मेरा नाम सुरेंद्र नाहटा है। मैं एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा उसका जिलाध्यक्ष हूँ। जो हमारे एसोसिएशन है जिसमें हमारे हजारों फैक्ट्रियाँ हमारी सदस्य हैं। देखिए, आज का रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा। हमें देख के बहुत बड़ी खुशी इस बात की हुई कि प्राधिकरण वालों ने ये आयोजन किया। तो इसके लिए मैं नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही मुझे बहुत आज मेरा दिल दुखा भी, इसलिए दुखा कि आज जब हमने स्टॉल लगाई तो उसमें इतने बेरोजगार आए। तो लगभग 400 से प्लस तो हमारे पास हमारे स्टॉल में आए, और बाकी हर स्टॉल यहाँ दर्जनों कंपनियां भी लगी हुई थी। और मैं समझता हूँ दर्जन के करीब यहाँ एसोसिएशन संगठन जो उद्योगों के हैं वो भी, उन्होंने भी स्टॉल लगाई। तो सभी के पास आप समझें तो हजारों की तादाद में बेरोजगार पहुँचे। तो उसमें हमें देखने को ये मिला कि कुछ बच्चियाँ ऐसी आई जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया और वो रोजगार के लिए गिड़गिड़ा सी रही थी। तो उनको देख के बड़ा दिल दुखा कि आज, और उसके अलावा फिर कुछ बीटेक किए हुए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में, एमबीए किए हुए, एमटेक किए हुए मैकेनिकल में, और आर्मी रिटायर पर्सन भी, और भी आप प्लम्बर भी देखें, इलेक्ट्रीशियन भी देखें, हेल्पर भी देखें, हर कैटेगरी के लोग यहाँ आए। तो देख के ये लगा कि कितनी बेरोजगारी अभी देश में चल रही है, लेकिन सरकार ने ये पहल की है। ये पहली दफ़ा ये मेला लगा है और ये देख के बड़ी खुशी हुई हमें। इससे ज़रूर निश्चित रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब प्रेशर ज़्यादा लगे, एक्सपीरियंस होल्डर तो कम लगे, लेकिन अब हम लोगों के पास जैसे 400 प्लस बेरोजगार हमारे पास इंलिस्टेड हुए, तो उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, पता सब करवाया। उसके अलावा फिर उन्होंने रिज्यूमे भी दिया और कुछ ने ईमेल पे अपना रिज्यूम भेजा भी है। तो हमारा ये मकसद है कि हमारे लगभग 3000 से ऊपर हमारे सदस्य हैं उद्योगपति। तो हम इनको जितने भी जो रिज्यूमे आए हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। जैसे अकाउंट्स जानने वाले हैं, कुछ एमबीए हैं, कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कुछ हार्डवेयर इंजीनियर हैं। तो उनको अलग अलग हम छांट के और पीडीएफ बना के हम उनको भेजेंगे, ताकि जिस फैक्ट्री में भी जैसी रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने उनको इनवाइट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे और निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा। क्योंकि उद्योग यहाँ जिले में 20,000 उद्योग हैं और सबको एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो इससे फ़ायदा होगा, क्षेत्र को फ़ायदा होगा, और इसके लिए प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण धन्यवाद की पात्र हैं। रिज्यूमे हमारे पास 400 के करीब रिज्यूमे आ गए हैं। कुछ डायरेक्ट भी ईमेल आईडी पे जो रिज्यूमे नहीं लेके आए थे उन्होंने ईमेल आईडी पे भी भेजे हैं। तो आज का हुआ है और कल का दिन और अभी चलेगा, तो कल देखते हैं कितना कैसे चलेगा। ज़्यादा लड़कियां भी ज़्यादा आई, लेकिन एमबीए और बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक मैकेनिकल डिग्री होल्डर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लड़के बहुत ज़्यादा थे। ज़्यादा है। अब सैलरी तो मैं बताऊं कि मेरे सामने एक उदाहरण आया। एमबीए फाइनेंस की एक लड़की थी जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एसोसिएशन में आई। उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और उससे 10,000 रुपये का बोला। तो बोले कि मेरे को से आप 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आज मेरे को अपॉइंट कर दीजिए। और आप ये समझें कि एमबीए फाइनेंस किया हुआ आज उसका पैकेज लाखों में होता है। मतलब एमबीए फाइनेंस का मतलब वो लड़की, उसका पैकेज आप समझे तो 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। वो आज एब्रोड में अगर देखेंगे तो सीए से ज़्यादा वैल्यू उसकी होती है। वो 10,000 मात्र में एग्री हो गई। तो आप समझिए कि भी कितनी ज़रूरत है और कितने बेरोज़गार। ये बात देखने लायक है। लेकिन पुनः मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, और वास्तव में एसोसिएशन वालों को भी धन्यवाद है, उद्योगपतियों को भी है कि बहुत से उद्योगपतियों ने एसोसिएशन के बैनर पे, अब हम लोग के पास दर्जन उद्योगपति ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने कार्ड दिए है और कहा कि हमें एम्प्लॉय चाहिए, तो वो भी रखेंगे रोज़गार पे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल हुई है और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप मीडिया कर्मी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप समय निकाला, आप कवरेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर इसके बाद जैसे आज का सक्सेस रहा कि लोग आए, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो इसके बाद और ऐसे होना चाहिए आगे? कल का दिन और है, कल भी 2 दिन का है। और तो हमने तो रितु महेश्वरी CEO मैडम आई थी नोएडा प्राधिकरण की, तो मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भी जितने संगठन हैं उनको आप यहाँ एक स्टॉल परमानेंट दे दीजिए। और हम लोग जैसे हम लोगों ने प्रशिक्षण और रोजगार प्रकोष्ठ बना रखा है, तो प्रशिक्षण रोजगार प्रकोष्ठ का हम लोग यहाँ एक स्टॉल खोल देते हैं परमानेंट रेगुलर। तो जो भी एम्प्लॉई आएंगे उसमें अपना रिज्यूम देंगे, तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे हम लोग करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि भी आज जो देखा हमने, जितने बेरोजगार देख के वास्तव में हम लोग को थोड़ी पीड़ा हुई है कि भी कितने बेरोजगार है, और वो भी डिग्री होल्डर, PG पोस्ट ग्रेजुएट, और आज रोजगार नहीं है उनको। लेकिन ये जो आज पहल हुई है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे सरकार की मंशा है, तो सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। टाइम लगता है लेकिन सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है और ये आयोजन किया है, तो बहुत अच्छा है। ये चलते रहना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।